Hello, welcome back friends in the world of GPP. Okay, today we will see the मेज रिलेटेड. लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर किया था मेज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और अपन ने उसके पूरे जो टाइप्स थे उसका इंट्रोडक्शन वेरी डीपली वी हैव कवर्ड. ओके, जो आपको सपोज कोई एआरएस के लिए स्टडी कर रहा होगा या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए भी तो आपको यूजफुल हो जाएगा. तो वो अपन ने क्लियर कर लिया था. आज अपन देखेंगे मेज स्टेरिलिटी. ओके, मेज स्टेरिलिटी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द आउट क्रॉसिंग मेथड. आउट क्रॉसिंग करने के लिए या फिर उसको बोलते हैं अपन पॉलिनेशन कंट्रोल. पॉलिनेशन कंट्रोल होता है जिससे जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं जिसमें क्या होता है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ऑलवेज दे आर पॉलिनेटेड विद अनदर पोलन ग्रेन. तो अपन क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो. इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको एनकरेज करते हैं. और अभी जितने भी हाइब्रिड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाइब्रिड वेराइटी चल रही है, हाइब्रिड जो भी बनते हैं, अपन देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में भी हाइब्रिड बन रहे हैं. हाइब्रिड यानी इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द टू डिफरेंट पेरेंट्स. तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होने के बाद भी वो खुद के पोलन के साथ क्रॉसिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे का पोलन ग्रेन लेना पड़ता है. तभी जाके अपने आप विदाउट इमैस्कुलेशन अपन क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं. तो ये मेज स्टेरिलिटी यूज अपन इतना पढ़ते हैं. तो व्हाट इज द यूज? तो यूज है हाइब्रिड के लिए. कैसे यूज होता है, तो देखो अपन हाइब्रिड कैसे बनाते हैं. सपोज ये ए पेरेंट है और अनदर पेरेंट है बी, तो दोनों के बीच में हाइब्रिड बनाएंगे. तो इसके पास जो फ्लावर है, इसके पास जो फ्लावर है, अगर वो ये जो फ्लावर होगा, ये जो फ्लावर अगर मेल स्टेराइल होगा, यानी इसके बाद जो पोलन ग्रेन है, इसके पास जो पोलन ग्रेन है वो नॉन फंक्शनल होंगे. तो वो खुद के साथ क्या कर सकेगा, पॉलिनेट ही नहीं कर सकेगा. खुद के साथ क्या, दे कैन नॉट बी मेक द सीड नहीं बना पाएगा. तो उसको अपने आप बी वाले के पोलन ग्रेन लेने पड़ेंगे. इसका जो पोलन ग्रेन रहेगा, ये पोलन ग्रेन जाके इस पे क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा. एंड दैट इज द यूज ऑफ दैट मेज स्टेरिलिटी. देयरफॉर इट इज द यूज. यानी हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम ऐसे जाए, यानी जो मैनुअल मेथड से जाए, तो अपन क्या करते हैं, वी वांट टू सपोज अपने को दूसरे पोलन ग्रेन्स के साथ पॉलिनेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले इमैस्कुलेशन करते हैं. इमैस्कुलेशन यानी क्या होता है, इमैस्कुलेशन यानी होता है रिमूवल ऑफ एंथर, यानी पोलन ग्रेन को रिमूव करना पड़ता है. तो अगर सोचो अपने को 1000 नंबर ऑफ हाइब्रिड से कितने अमाउंट में बनाने पड़ते हैं. अपने को जब सीड प्रोडक्शन के लिए जाते हैं अपन, तो अपने को हाइब्रिड सीड कितने अमाउंट में बनाना पड़ता है, तो लाखों, यानी बहुत सारे, कैन नॉट बी, यानी काउंट तो नहीं कर सकते इतने सारे. तो अगर अपन एक एक फ्लावर को लेते बैठेंगे और उसको इसका पोलन ग्रेन ये जो निकालते बैठेंगे, तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा. और अगर ये फ्लावर सपोज छोटे छोटे जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के हो, यानी पैडी के हो, यानी राइस के हो, वीट के हो, तो सोचो कितना डिफिकल्ट जाएगा कि एक एक फ्लावर के पोलन ग्रेन को निकालना, एंथर को निकालना, एंथर का रिमूवल यानी इमैस्कुलेशन करना, उसके बाद पोलन ग्रेन इसके ऊपर ऐड करना. दैट इज सो मच डिफिकल्ट. देयरफॉर अभी ये ट्रेंड में, यानी मेज स्टेरिलिटी का यूज अपन कर सकते. पहले बार तो ये ऐसे नेचर में पाई गई थी, मेज स्टेरिलिटी नेचर में पाई गई थी, लेकिन अभी अपन इंड्यूस भी कर सकते हैं ताकि हम हाइब्रिड्स इजीली बना सके. वी शुड नॉट हैव टू गो थ्रू द मैनुअल इमैस्कुलेशन, यानी मैनुअल हम जो कर रहे हैं इमैस्कुलेशन, उसका काम बंद हो सके. तो व्हाट इज मीन बाय मेज स्टेरिलिटी, तो इतना यूजफुल है ये मेज स्टेरिलिटी. और अभी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी उतना अपन यूज नहीं करते हैं, मेज स्टेरिलिटी ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के ब्रेकिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो वी नॉट बी श्योर दैट इट विल बी सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड. तो इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा मेज स्टेरिलिटी के थ्रू जाते हैं फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए. तो अपन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मेज स्टेरिलिटी. तो इसका मीनिंग क्या है. मेज स्टेरिलिटी मीन्स इट इज द प्रेजेंस
ऑफ नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन और नॉन फंक्शनल होगा और absence ऑफ पोलन ग्रेन, नहीं तो होगा ही नहीं, absence ऑफ पोलन ग्रेन। दोनों भी कंडीशन को क्या बोलेंगे, दोनों भी कंडीशन को अपन बोलेंगे मेल स्टेरिलिटी। द कंडीशन ऑफ फ्लावर, इट इज द कंडीशन ऑफ फ्लावर in which pollen grain is a non-functional और absence, एक तो absence होगा या फिर non-functional होगा, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, we called as the male sterility, that condition is called as the male sterility, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे male sterility। ओके, तो ये कैसी पाई जाती है, ये एनवायरमेंट में ड्यू टू द म्यूटेशन, इट्स हैपेंड ड्यू टू द म्यूटेशन। और जो एनवायरमेंट में म्यूटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो नेचुरल म्यूटेशन होता है उसके लिए वर्ड है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियसली ये पाई जाती है एनवायरमेंट में। अपने आप कुछ तो भी म्यूटेशन होता है, कुछ तो भी चेंज होता है और वो अपने को जीन पाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल एमएस। हमेशा अपन मेल स्टेरिलिटी को स्मॉल एमएस से डिनोट करते हैं, और मोस्ट द टाइम रेसेसिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल स्टेरिलिटी। रेसेसिव जीन ही रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं जितने भी अभी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। तो सिंगल रेसेसिव जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल स्टेरिलिटी, के लिए पाया गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो ये किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सो जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी इन्होंने ही किया था फर्स्ट टाइम, कोयल रेटर, ओके, इन 1763 में उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी किया। फ्लावरिंग ऑब्वियसली एंथरस के बारे में है तो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने साइमल्टेनियसली देखा कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं कि उनका जो पोलन ग्रेन है, दैट्स पोलन ग्रेन्स आर नॉन फंक्शनल, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम का नहीं है, यानी वो क्या एक तो मेल गैमेट नहीं बना पा रहा है या फिर वो पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, अपन पॉलिनेशन भी कर रहे हैं तो भी वो सीड नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स में देखा। तो फिर 1930s में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टडी किया और उन्होंने नंबर ऑफ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में, जो भी रैंडम मेटिंग क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली पाई जाती है, तो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, जो नेचुरल पॉपुलेशन होते हैं वो रैंडम मेटिंग होते हैं। रैंडम मेटिंग यानी हर एक फीमेल को हर एक मेल पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करने का चांस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। तो जो नेचुरल पॉपुलेशन होता है दैट इज द रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, यानी कौन सा भी प्लांट किसके भी साथ सीड बना सकते हैं। और मोस्टली अपन यूज करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में, ये जो टर्म यूज करते हैं क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में। तो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में बहुत सारे प्लांट्स पाए गए थे, कैसे, मेस्टराइल पाए गए थे, बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया तो मेस्टराइल पाए गए थे। फिर 1932 में कोल ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे 15 जीन मेज में सर्च किए, जीन इन द मेज क्रॉप में ऐसी बहुत सारी जीन सर्च की जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द मेस्टरिटी, इज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस्टरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ऐसे बहुत सारे जीन उन्होंने पाए थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देन उन्होंने बताया कि मेस्टरिटी के अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, उसके तो टाइप्स अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स तो अपन आगे देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप अगर पता है तभी जाके अपन यूटिलाइज कर सकते हैं कि कौन सी मेस्टरिटी अपने को यूज करनी है, कौन से हाइड्रेशन प्रोग्राम। लेकिन ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है,
तो वो उन्होंने पाया कि क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मेल स्टेरिलिटी क्यों हो रही है, पोलन ग्रेन भाई नॉन फंक्शन अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों एब्सेंट है। तो उन्होंने पाया एक तो क्या हो सकता है, एक तो मालफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, ड्यू टू द मालफॉर्मेशन यानी अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला मेल गैमेट को। एक तो हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि जो एंथर सैक है, एंथर सैक में क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। पहले तो ऐसे सैक होता है, उसमें फिर अपना भैया पोलन ग्रेन बनता है, और पोलन ग्रेन के अंदर बनते हैं अपने मेल गैमेट यानी माइक्रोस्पोर बोलते हैं उनको, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो फिर क्या, द कैन नॉट बी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ, नॉट बी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, सॉरी एंथर सैक के अपन अच्छे से देखेंगे, हाँ, क्योंकि कोई एयर्स की स्टडी कर रहा होगा तो अच्छे से अपन प्रॉपरली देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं थोड़ा डीप में जा रही हूँ कि मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि पता भी चाहिए ना क्यों हो रहा है। टाइप तो सब अपना ऊपर तो देख ही लेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपने को, आपको अगर बेसिक पता रहता है ना, तो आप उसके ऊपर कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लो, आप सही आंसर करोगे। अगर बेसिक आपको कंफर्म नहीं है ना, तो यू विल बी नॉट आंसर फॉर द प्रॉपरली, आप तो रट्टा मार के ही फिर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी घुमा के अगर पूछते तो बोले अरे हमने तो ये पढ़ाई नहीं है। लेकिन क्यों होता है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो देखते हैं, एक तो मालफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, या फिर एंथर सैक प्रॉपरली डेवलप इज एंथर सैक नॉट बी डेवलप प्रॉपरली, एंथर सैक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। या फिर अगर एंथर सैक अच्छे से डेवलप भी हो गया तो एंथर सैक नॉट रिलीज द पोलन ग्रेन प्रॉपरली, नॉट रिलीज द पोलन ग्रेन properly from the anther sac, properly from anther sac में से अच्छे से पोलन ग्रेन नहीं रिलीज हो पा रहा होगा। इस वजह से भी क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन नॉन फंक्शनल हो सकता है, क्योंकि वो पोलन ग्रेन तो निकला ही नहीं बाहर पे, तो फिर कैसे वो पोलिनेट होगा भाई। और फिर अगर वो निकल भी गया तो फिर क्या, मैंने बताया कि ये होता है अपना एंथर सैक, ये होता है अपना पोलन ग्रेन, ये होता है अपना भाई पोलन ग्रेन, और इसकी होता है अपने माइक्रोस्पोर्स यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, जो जिसमें मेल गैमेट फॉर्म होता है, और जो मेल गैमेट फिर यूनाइट होता है फीमेल गैमेट के साथ, एग सेल के साथ, और फिर वो जायगोट बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया है इसको। तो फिर क्यों क्या हो सकता है, दैट मेल पोलन ग्रेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलप द कौन माइक्रोस्पोर is not properly और not be डेवलप ही नहीं हो पाए वो, ओके, माइक्रोस्पोर ही नहीं बना पाए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस वो होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस, वो मियोसिस में होती है, तो वो मियोसिस अच्छे से नहीं हो पाई, वो ना सेग्रीगेट हो पाए। तो ऐसे इस वजह से that due to this reason they cannot be develop the proper pollen grain, जो फंक्शनल पोलन ग्रेन है वो बना नहीं सक रहे हैं, या फिर बना सक रहे हैं तो फिर वो पॉलिनेट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो अब्सेंस है, या फिर क्या है, अब्सेंस है, या फिर क्या है, एक तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने ही इन 1998 में बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और द रीजन ऑफ मेस्टिलिटी, रीजन के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन ऑफ मेस्टिलिटी दैट कोल इज द क्लासिफाइड द मेस्टिलिटी इनटू 3 टाइप्स। तो पहला टाइप्स क्या था, स्ट्रक्चरल, ओके, स्ट्रक्चरल
मेल स्टेरिलिटी। ओके, सेकंड टाइप था अपना माइक्रो और स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस मेल स्टेरिलिटी, या और थर्ड अपना था फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग, तो क्यों नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी क्यों हो रही है इसके हिसाब से स्ट्रक्चरल यानी क्या होगा, ड्यू टू दी मे बी malformation, ड्यू टू दी malformation, और malformation प्रॉपर एंथर इज नॉट डेवलप, एंथर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, एंथर या फिर पोलन ग्रेन इज नॉट डेवलप नहीं हो पा रहा है पोलन ग्रेन या फिर एंथर ड्यू टू द malformation। तो स्पोरोजेनेसिस से या फिर अपन इसको बोलते हैं माइक्रोस, क्योंकि अपन मेल स्टेरिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पता है ना आपको कि मेल गैमेट को हमेशा माइक्रोस्पोर बोलते हैं और फीमेल गैमेट को मेगास्पोर बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइप अच्छे से माइक्रोस्पोर नहीं बन पाया है, माइक्रोस्पोर कैन नॉट बी डेवलप प्रॉपरली, मीन्स ड्यू टू द एनी डिफेक्ट इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल, इसको बोलते हैं ना पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, PMC बोलते हैं ना उनको, पोलन मदर सेल इज कैन नॉट बी वर्क प्रॉपरली। ओके, पोलन मदर सेल की वजह से हो सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम हो सकता है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में हो सकता है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इज नॉट प्रॉपरली, माइक्रोस्पोर अच्छे से नहीं डेवलप हो पाया, इस वजह से मेल स्टेरिलिटी हो सकती है। और फंक्शनल वाली क्या होगी, प्रॉपर माइक्रोस्पोर बना लेंगे, प्रॉपर एंथर सैक बना लेंगे, बट दे विल बी नॉट फंक्शनल प्रॉपरली, उसका काम अच्छे से नहीं करेंगे। उसका काम क्या था, यूनाइट होना था, एंटर होना था स्टिग्मा में, यूनाइट होना था एक सेल के साथ, उसके बाद सीड बनाना था। तो दैट माइक्रोस्पोर और कौन, पोलन ग्रेन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, फंक्शन यानी उसका काम अच्छे से, उसको काम सौंपा गया था, उसने अच्छे से नहीं किया। उसको बताया गया था कि तू स्टिग्मा में भी एंटर करना है, पोलन ट्यूब बनाना है, पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट को ओवरी में एंटर करना है, ओवरी में एंटर करने के बाद वहाँ पे जो एग सेल होगा, एग सेल के साथ यूनाइट होना है, यूनाइट होने के बाद जाइगोट बनाना है और जाइगोट से सीड बनाना है। लेकिन ये काम भी अच्छे से नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको बोलेंगे अपन फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। तो अभी अपन देखेंगे कि ये जेनेसिस, इसका जन्म कैसे हुआ, हाउ दे आर ओरिजिनेटेड, ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो ओरिजिन तो मैंने बताया, इट इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियसली ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ओके, मेल स्टेरिलिटी कैसे ओरिजिनेट हुई, तो ओरिजिन कैसे हुआ, तो इट में भी स्पॉन्टेनियसली बताया था कि ड्यू टू द म्यूटेशन, तो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। तो म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, कौन से, एक तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी नेचुरल वाला म्यूटेशन, और होता है, आप थोड़ा ना मैं बताती हूँ तो ना आप अच्छे से, क्योंकि मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है। तो नेचुरल म्यूटेशन होता है और दूसरा होता है इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, और नेचुरल को ही स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और इंड्यूस को ही आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो नेचर में पाया जाता है, अपने आप कुछ तो भी जीन बनता है और उसकी वजह से क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी होती है। और इंड्यूस म्यूटेशन में क्या होता है, वी कैन बी यूज द फिजिकल म्यूटाजीन यानी
जो भी मटेरियल है जो म्यूटेशन करने के लिए यूज करते हैं, जो भी साधन सामग्री है जो म्यूटेशन करने के लिए, साधन सामग्री नहीं बोलेंगे, ओनली द जीन, जो जिसके वजह से म्यूटेशन हो रहा है, जो प्रॉपर केमिकल या प्रॉपर फिजिकल एजेंट बोलेंगे, द एजेंट विच इज happens the mutation into the plant, that agent, particular agent is called as the mutagen. तो फिजिकल म्यूटाजिन हो सकता है, म्यूटाजिन, फिजिकल म्यूटाजिन कौन से है, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, इसके वजह से अपन म्यूटेशन कर सकते हैं, या फिर केमिकल म्यूटाजिन, केमिकल म्यूटाजिन कौन सा है, केमिकल म्यूटाजिन के वजह से क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी को अपन इंड्यूस आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियली वी कैन डेवलप द मेल स्टेरिलिटी टू द प्लांट, यानी उस एंथर को अपन नॉन फंक्शनल बना सकते हैं, आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट देके, केमिकल का ट्रीटमेंट देंगे या फिर फिजिकल एजेंट का ट्रीटमेंट देंगे, तो अपने आप क्या बन जाएगा, मेल स्टेराइल बन जाएगा। केमिकल यानी इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, EMS वगैरह अपन यूज करते हैं, वो हो गए अपने केमिकल वाले। तो ओके तो ये दोनों वजह से हो सकता है। तो अपन कैसे डिनोट करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्मॉल जीन से डिनोटेड करते हैं। ओके, एक सेकंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर सेकंड प्रॉपर्टी अपन बोलना चाहिए, इट इज द स्मॉल जीन की वजह से होता है, स्मॉल जीन, देन इट इज ऑलवेज इट्स क्या प्रमोट करता है, किसके लिए, आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करता है, आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करता है, यानी अपना तो पोलन ग्रेन काम का नहीं है, तो फिर अपन क्या लेंगे, दूसरे का पोलन ग्रेन लेंगे, उसी को बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग बोलते हैं क्रॉसिंग के लिए प्रमोट करता है। इसलिए ये ऑब्वियसली ऑलवेज कैसे होता है, मैं प्रॉपर्टीज में मैंने पहले बताया इसलिए बता रही हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर अपने को देखना है कैसे होता है, यानी जिसमें मेल स्टेरिलिटी हो जिस क्रॉप में, तो वो कैसे होगा। ओके, तो एक तो स्मॉल जी से डिनोट करता है, आउट क्रॉसिंग होती है, आउट क्रॉसिंग होने के कारण, बाजू वाले का पोलन ग्रेन लेने के कारण वो कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, हेटेरोजाइगस एंड हेटेरोजीनियस होंगे। ये मैं कभी आपको बताऊंगी, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं हेटेरोजीनियस और हेटेरोजाइगस का स्पेसिफिक अपना जितना टाइम दो उतना टॉपिक लूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे होता है वो पॉपुलेशन जो भी जहाँ पे भी हो। ओके, देन हेटेरोजाइगस की वजह से अपन इजीली हाइब्रिड बना सकते हैं। तो ये हो गई इसके बहुत प्रॉपर्टीज, आपको अगर लिखना हो तो फिर ओरिजिन कैसे होता है, मेल स्टेरिलिटी का ओरिजिन कैसे होता है तो अपन मैंने बताया कि मेल स्टेरिलिटी जीन इज द ऑलवेज जनरेटेड फॉर द सैंपल जीन। इसको क्या बोलेंगे, इसका फिनोटाइप क्या होगा, मेल स्टेराइल, ये होता है अपना फिनोटाइप फिनोटाइप यानी एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेस करेगा जीन, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड जीनोटाइप, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन बना के अपना फिनोटाइप बनता है, जो भी एक्सप्रेशन करेगा दैट एक्सप्रेशन इज द फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या, ये क्या होगा, इसका जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप ये अगर अपन नॉर्मल फर्टाइल के साथ, सपोज ये स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस हो गया है ये जीन, और फिर अपन ने इसको क्रॉस किया कैपिटल एम एस के साथ, ये स्मॉल एम एस कैपिटल एम एस, ये कौन सा होगा इसका फिनोटाइप, मेल फर्टाइल। कैसा होगा, मेल फर्टाइल। इसके साथ अपन ने क्रॉस किया, तो ऑब्वियसली अगर ये क्रॉस हो जाता है, मेल स्टेराइल जीन मेल फर्टाइल के साथ क्रॉस हो जाता है, तो क्या बनाएगा, ऑब्वियसली कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस बताएगा ना, हाइब्रिड F1 कैसे बनाएगा, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस। इसका ये क्या है, जीनोटाइप है। इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप विल बी कैसे होगा, ऑब्वियसली ये तो रिसेसिव है, ये तो डोमिनेंट है। अगर इसको अपन ये कैसे डिनोट करते हैं, ये हो गया अपना फीमेल, ये हो गया अपना मेल। ओके, तो ये ऑब्वियसली कैसे हो गया, हो जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन तो ये है, तो ये कैसे हो जाएगा, मेल फर्टाइल।
और अगर मेल फर्टाइल होने के कारण वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें सेल्फिंग होगी ना, क्योंकि मेल फर्टाइल है तो सेल्फिंग होगी। यहाँ पे तो सेल्फिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका तो पोलन ग्रेन जैसे है, नॉन फंक्शनल है, कुछ काम का नहीं है, तो उसको तो इसी का पोलन ग्रेन लेना था, मेल फर्टाइल वाले का ही तो पोलन ग्रेन चाहिए था, इसी की वजह से क्रॉसिंग हुई। लेकिन अभी तो वो मेल फर्टाइल है, अभी तो सब बराबर है, तो अब ये खुद के साथ क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद, सेल्फिंग करने के बाद इसका अपने को F2 मिलेगा, जो F2 F3 होते हैं, इट इज सेल्फिंग फॉर प्रीवियस जनरेशन, सेल्फिंग होती है। तो अगर इसका सेल्फिंग हो गया, इसका सेल्फिंग हो गया, यानी ये कैसे होता है, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस इंटू कैपिटल एम एस स्मॉल एस, खुद का खुद के ही साथ, सेम जीनोटाइप का सेम जीनोटाइप के साथ। तो सेल्फिंग ऐसे दिखाते नहीं, लेकिन मैंने दिखाया है आपको ताकि आप इसके प्रोजेनी अच्छे से लिख सको। तो इसका प्रोजेनी क्या बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा कैपिटल एम एस कैपिटल एम एस, ओके। फिर दो उसके बनेंगे कौन से, कैपिटल एम एस, एक बनेगा कैपिटल एम एस कैपिटल एम एस, दो बनेंगे जो अपना मेंडल का था 1:2:1 जीनोटाइप। और फिनोटाइप कैसे होंगे बता, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस, और वन क्या बनेगा, वन क्या बनेगा, स्मॉल एम एस स्मॉल एम एस, स्मॉल एम एस बनेगा ना, बनेगा ना। तो फिर अभी इसके फिनोटाइप बताओ, ये तो अपने जीनोटाइप हो गए, इसके फिनोटाइप क्या होंगे, इसके फिनोटाइप होंगे, फिनोटाइप विल बी ऑब्वियसली मेल फर्टाइल। ये कैसे होगा, मेल फर्टाइल, ये भी मेल फर्टाइल ही होगा क्योंकि इसके पास डोमिनेंट जीन एमएस जीन है जो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि मेल फर्टिलिटी को। और ये अभी होगा बेटा अपना मेल स्टेराइल, ये अपना होगा मेल स्टेराइल। मिल गया ना मेल स्टेराइल। तो ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप होता है, जनरेशन होता है, इसको बोलेंगे अपन ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। हाँ भाई, अभी अपने को इसको मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। तो इसमें 3 लाइंस होती है, अपन 3 लाइंस देख लेते हैं। टाइप अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले। अभी अपन देखेंगे इसकी 3 लाइंस कौन सी होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरा कि ओरिजिन कैसे हो गया। अभी अपन देखेंगे इसका मेंटेनेंस। हम मेंटेनेंस अपन कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ये क्या है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें होती है एक ए लाइन। अपन हमेशा जब मेल स्टेराइल हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं तो इसमें होती है ए लाइन, सेकंड होती है बी लाइन, और थर्ड अपनी होती है आर लाइन, आर लाइन, ओके। ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। तो ए लाइन किसको बोलेंगे, मेल स्टेराइल को, मेल स्टेराइल लाइन इज द ए लाइन, मेल स्टेराइल लाइन। बी लाइन कौन होगी, आइसोजेनिक और सिग्मेटिंग लाइन ऑफ द ए लाइन। आइसोजेनिक यानी, आइसोजेनिक इसको बोलते हैं जिसका ओनली वन जीन इज डिफरेंट, all line is the same like a line except only for one gene, except only for one gene, एक जीन के लिए या फिर फ्यू जीन के लिए ये क्या होती है, आइसोजेनिक, आइसोजेनिक लाइन ऑफ एक ही आइसोजेनिक लाइन होती है। दिखने में हुबेहूब एक जैसे दिखेगी भाई, साथ में होंगे तो भी क्या, वी विल बी नॉट आइडेंटिफाई, अपन चक्कर खा जाएंगे, तो पूरे कैरेक्टर सेम ही सेम है। इसको सिब लाइन भी बोलेंगे, सिब लाइन ही भी बोलेंगे, ये सिब लाइन होती है, सिब लाइन ऑफ ए लाइन। या फिर इसको ये मेंटेन करने के लिए यूज होती है, इसको इसलिए अपन क्या बोल देंगे, मेंटेनर लाइन, मेंटेनर लाइन भी बोल देंगे, ओके। आइसोजेनिक लाइन बोलेंगे, मेंटेनर लाइन ऑफ ए लाइन, सभी की ए लाइन है, ओके। तो अगर इसका जीनोटाइप अपने को लिखना है तो इसका मैंने बताया ऑलरेडी, स्मॉल एम एस, इसके पास तो सभी सेम है, बस एक ही जीन अलग है, तो कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस। यानी ये कैसी होती है, हेटेरोजाइगस होती है। हेटेरोजाइगस, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये कैपिटल, ये स्मॉल है,
इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस होती है हमने हेटेरोजाइगस मेल फर्टाइल। कैसी होती है ये? मेल फर्टाइल। फर्टाइल दिखने में और सभी चीजों के लिए एक ही जैसी ही रहेगी। बस एक ही प्रॉब्लम रहेगा, एक ही चेंज रहेगा। क्या? एक जीन, ए वाला जीन चेंज रहेगा। स्मॉल एमएस जीन, सॉरी कैपिटल एमएस जीन भी सेम रहेगा। वो सिर्फ मेल फर्टाइल रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। उसी को बोलते हैं आइसोजेनिक लाइन। मींस इट इज द डिफर फॉर ओनली वन और फ्यू जीन। ओके, ओनली एक और दो जीन के लिए ही अलग रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। इसलिए आइसोजेनिक लाइन ऑफ ए लाइन इसको बोलेंगे। और एक होती है आर लाइन। आर लाइन ये हमेशा मेल फर्टाइल होती है, मेल फर्टाइल ही होती है। और जो भी मेल पेरेंट वे आर यूज इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, जो मेल पेरेंट करके अपन यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में, वो कौन होगी? आर लाइन। इसको बोलते हैं आर लाइन। इसको ऑल्सो बोलते हैं आर किसकी वजह से? रिस्टोरर लाइन बिकॉज इट इज रिस्टोर द मेल स्टेरिलिटी को रिस्टोर करता है, वापस लाता है। मेल फर्टिलिटी को वापस लाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्टोरर लाइन बिकॉज इट इज रिस्टोर मेल फर्टिलिटी इन मेल स्टेराइल लाइन में। ओके, मेल फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है, इसलिए अपन इसको रिस्टोरर लाइन बोलते हैं। और ये मेल पेरेंट करके अपन यूज करते हैं इन द हाइब्रिड प्रोग्राम। पेरेंट करके अपन यूज करेंगे इन हाइब्रिड प्रोग्राम में। कहाँ पे? हाइब्रिड प्रोग्राम में। तो हाइब्रिड प्रोग्राम अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये तीनों लाइन यूज होती है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप के अपन आगे टाइप देखेंगे कि टाइप के डिपेंड होता है कि कौन सी लाइन अपने को यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन ये पता होना जरूरी है। इसके बगैर अपन वी कैन नॉट बी गो फॉर द यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। इसके बगैर अपन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में मेल स्टेरिलिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसको मेंटेन कैसे करेंगे? मैंने बोला था कि बी लाइन को क्या बोलते हैं? हमेशा मेंटेनर लाइन बोलते हैं। तो अभी अपने को जो मिले थे, दो मिले थे ना, कौन सी प्रोजेनी मिली थी? कैपिटल एमएस देन अपने को मिला था कैपिटल एमएस, स्मॉल एमएस और स्मॉल एमएस। तो ये भी एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही माँ बाप के, यानी माँ बाप तो एक ही फ्लावर में था, उसी के बच्चे हैं। तो ये कैसी हो जाएगी अपनी? बी लाइन सिब लाइन है। ओके, और ये हो जाएगी अपनी मेल स्टेराइल यानी ए लाइन हो जाएगी। ओके, तो अभी इसको अपन कैसे इनहेरिटेंट करना है, यानी मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन, और इसको ही बोलेंगे अपन इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी, इसको ही बोलेंगे। तो कैसे होता है? स्मॉल एमएस ये क्या होगा? मेल स्टेराइल क्रॉस विथ एमएस, कैपिटल एमएस, स्मॉल एमएस, यानी मेल फर्टाइल। लेकिन ये कौन सी है? ये ए लाइन है और ये बी लाइन है। बी लाइन के साथ अपन सिब लाइन के साथ अपन क्रॉस करेंगे। ओके, सिब लाइन के साथ अपन क्रॉस करेंगे। तो इसका क्या आएगा भाई? इसके दो ही प्रोजेनी बनेंगे। कौन सी? इसकी दो प्रोजेनी कौन सी बनेगी? एक तो बनेगी स्मॉल एमएस। ओके, और क्योंकि ये तो होमोजाइगस है और यही हेटेरोजाइगस है, तो इसके दो जीन बनेंगे। तो ये एक बनेगी कैपिटल एमएस, स्मॉल एमएस। हो गई भी, ट्रांसफर हो गई, क्योंकि मेल स्टेराइल होने के कारण वो खुद के साथ खुद का पोलन रेट तो नहीं बना सकता। तो फिर वो अगली जनरेशन में कैसे जाएगी अगली जनरेशन में? विद द हेल्प ऑफ बी लाइन। इसलिए इसको मेंटेनर लाइन बोलते हैं। बी लाइन को मेंटेनर लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट्स हेल्प्स टू मेंटेन दी
MS लाइन मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि मेल स्टेराइल होने के कारण दे कैन नॉट बी डेवलप इट्स ओन सीड। वो खुद के साथ पोलन ग्रेन नहीं बनाने के कारण वो खुद का जैसे कि वैसा सीड नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ले जा सकता, क्योंकि अपने को तो नेक्स्ट जनरेशन में कभी और बनानी होगा हाइब्रिड, तो अपने को तो चाहिए होगा ना नेक्स्ट जनरेशन में, उसका तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए होगा ना, तो मल्टीप्लाई अपन ऐसे करते हैं। अगेन क्रॉसिंग होगा, अगेन इट विल बी मेंटेन, ऐसे जाके ये मेंटेन होगा। और फिर अपन क्या करेंगे, इसको रखेंगे, क्योंकि अपने को यही तो चाहिए था ना, मेल स्टेराइल ही तो चाहिए था ना, मेल स्टेराइल वी वांट इसको, ये कैसे होगा मेल फर्टाइल, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को निकाल लेंगे और यही रखेंगे, हो गया अपना नेक्स्ट जनरेशन में। अगर ये फर्स्ट ईयर है तो सेकंड ईयर में अपन ने इसके सीड बना लिए भाई, खुद का पोलन ग्रेन ना यूज करते हुए भी, क्योंकि ये खुद का पोलन ग्रेन नहीं यूज कर पाता, इसका पोलन ग्रेन तो स्टेराइल है, इसी की वजह से इसको इसकी हेल्प लेनी होती है, तो इसका हेल्प की वजह से इसने अपने जैसा था वैसा वाला सीड बना लिया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेंटेनर लाइन बोलेंगे, मेंटेनर लाइन। ओके, समझ में आया? ये था अपना इंट्रोडक्शन मेस्टरिटी का, और फिर कैसे ओरिजिन होता है मेस्टराइल जीन, और फिर उसको मेंटेन कैसे किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।